हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेबल का ये कैसे यूज़ करते हैं। टेबल में हम लोग टी आर टैग, जो टी एस टैग और टी डी टैग का ये कैसे यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे अपने वेबसाइट में टेबल बनाते हैं या फिर टेबलर फॉर्म में अपने वेबसाइट में डेटा रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वेबसाइट पर अपने लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट में जैसे कोई डेटा है उसको लिस्ट फॉर्म में रखना है तो उसे कैसे रख सकते हैं, कैसे लिस्ट में डेटा को अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नए टैग सीखने होंगे। ठीक है। जनरली लिस्ट जो है वो तीन तरीके का होता है। पहला अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ऑर्डर लिस्ट और तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इन तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। आपको जनरली मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। तो हम एक नया HTML का फाइल बनाते हैं जिसको हम सेव करते हैं list डॉट एच टी एम एल से। इसमें हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, list डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिस्ट डॉट एच टी एम एल ले लिया और हम एक बेसिक HTML का स्केलेटन टैग ले लेते हैं। ये आपको पता है मैंने ये सब कहाँ से अपने ब्रैकेट इस कोड एडिटर में इंस्टॉल किया। आप पहला और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया, लिस्ट इन डिटेल्स। ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक। इसके बाद हम इसके अंदर एक स्टाइल टैग ले लेते हैं, STYLE स्टाइल टैग हमने ले लिया। ठीक है। उसके बाद हम बॉडी में अपना कोड करते हैं। बॉडी में जैसे हमने लिया एक H1 हेडिंग। हेडिंग हम लेते हैं जैसे कि कंपनी, कंपनी नेम्स। उसके बाद हमने यहाँ एक यूएल टैग ले लिया। यूएल टैग का मतलब होता है कि अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का मीन्स अनऑर्डर, यू से अन, ऑर्डर्ड लिस्ट, एल से लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। और यू अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं। हर आइटम के लिए हम एल आई टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कुछ कंपनी के नाम लिख देते हैं, एप्पल। अगला हमने लिस्ट टैग लिया अमेजोन। ओके। अगला हमने लिस्ट टैग लिया गूगल। अगला हमने लिस्ट टैग लिया एप्पल, अमेजोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट टैग अनऑर्डर लिस्ट बनाया। इसको हम जब रन करके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे तो देखते हैं कि कैसे शो होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा कंपनी नेम जो हमारा हेडिंग था, और उसके अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट जो है एप्पल, अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से हमारा शो हो रहा। अब हम देखते हैं कि हमने अनऑर्डर लिस्ट तो देख लिया, अब हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। ऑर्डर और अनऑर्डर में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जनरली यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसे हमने कॉपी किया, इसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है उसको कहते हैं यूएल। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं ओएल टैग। ओके। तो हमने यहाँ ओएल टैग लिया, सेव किया इसे, और हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट जो था उसमें जो हमारा जो डेटा है वो नंबरिंग ऑर्डर्ड के फॉर्म में आ गया, ऑर्डरिंग के फॉर्म में 1 2 3 4। इस तरीके से हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर में डिफरेंस समझ में आ जाता है। अब अगला हम देखें डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जनरली डीएल से हम लोग डीएल टैग जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को शो करता है। ये हमारा डीएल टैग जो है डिस्क्रिप्शन के लिस्ट को शो करता है। उसके बाद जो हमारा डीटी का जो टैग होता है, डीटी, ये जो हमारे नया टैग है डीटी। डीटी जो है जो हमारा डिस्क्रिप्शन का जो टर्म होता है, जो उसका जो हमारा नाम होता है, जो हमारा नेम होता है, जो हेडिंग, उसको डिफाइन करता है, जो हमारा डीटी होता है। और डीटी के बाद हम होता है डीडी। डीडी क्या होता है? डीडी जो है वो हर एक टर्म को डिस्क्राइब करता है। तो इस तरीके से हम डीटी, डीडी और डीएल टैग का यूज करते हैं। ओके। ये कुछ गलती है यहाँ, क्योंकि अच्छा ओके, ये डीडी टैग जो है हमने गलत जगह यूज किया है। टीटी के अंदर ये डीडी टैग का हम यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारा डीडी टैग हो गया। अब हम इसका डेटा अगर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं इसे डेटा, तो हम देखते हैं ये किस फॉर्म में शो हो रहा। तो हमने डीटी में हमने एक डेटा डाला एप्पल। एप्पल इज
Apple is a great company. And today जनरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डी टी टैग दिया, उसके बाद हमने उसका डेटा दिया। इसी तरीके से हम सेम यूज़ करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे अमेज़ॉन। Amazon is not only a e-commerce कंपनी। सो इस तरीके से हमने एक डेटा दे दिया। अब हम जैसे इसे सेव करके अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एप्पल जो टैग है, एप्पल जो है जिसको हमने डी टी टैग में लिखा है, ये हमारा उस डिस्क्रिप्शन का नेम हो गया। और उसके अंदर का हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से शो होगा। इसे हम अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसका आप डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डीडी के अंदर है। ये हमारा जो डीडी, जो इस डीडी और डीटी में आपने डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डीटी का जो मेन काम होता है कि डिस्क्रिप्शन का जो नेम है वो हमारा डीटी टैग में लिखते हैं, और डीडी टैग जो होता है डिस्क्रिप्शन के लिस्ट के अंदर का हर एक आइटम होता है। ओके, इस तरीके से हमारा, हमने डिस्क्रिप्शन टैग देख लिया। तो हमारा जो यूएल, अब हम इसके बाद से देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट जो है, और ऑर्डर लिस्ट को हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है, इसमें अगर हम स्टाइल टैग लगाते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्टाइल टैग लगाते हैं, स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर में यहाँ देखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट स्टाइल टाइप को सर्कल दे दिया। इसे हम सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसका जो हमारा लिस्ट का स्टाइल टाइप वो हमारा सर्कल हो चुका है। इस तरीके से हम यहाँ अगर डिस्क का यूज़ करते हैं, DISC डिस्क, तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारा जो टेबल है, ये डिस्क के फॉर्म में शो हो रहा। जो लिस्ट है, लिस्ट के जो हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हमारा डिस्क शो हो रहा। अब अगर हम यहाँ स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जो हमारा जो स्क्वायर के फॉर्म में ये शो होता है, तो इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट को हम देख सकते हैं। और इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। वो कैसे हम बनाएंगे? जैसा कि हमने इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एप्पल लिस्ट बनाया, और इस एलआई के अंदर हमें एक नया अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने एक और यूएल टैग लिया, यूएल के अंदर हमने एलआई टैग लिया, और हम यहाँ देते हैं आईपैड, आईफोन, आई म्यूजिक। तो इस तरीके से हमने जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्पल जो हमारा ऑर्डर लिस्ट था, इसके हमने एक अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बना दिया। तो ये हमारा नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट हो गया। सेम इसी तरीके से हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। तो नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा एल आई टैग हो गया। एल आई के अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एल आई टैग का यूज़ करेंगे। एल आई के अंदर हम सेम यही डेटा पेस्ट करते हैं, जिससे कि हम क्लियरली हमें विजिबल हो सके, समझ आ सके। ऐसे हमने पेस्ट किया, सेव किया, और आप यहाँ रिफ्रेश करके देख सकते हैं, ये हमारा जो एप्पल, इसके अंदर हमारा जो डेटा है ये सारे ऑर्डर्ड फॉर्म में शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में हम नेस्टेड का यूज कर सकते हैं, मतलब हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें एक नेविगेशन बार बनाना हो, तो हम अनऑर्डर्ड या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट से एक नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, save it as nav.html। यहाँ हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे। हमने यहाँ बेसिक HTML का स्केलेटन ले लिया। ठीक है, इसके बाद से हम एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसमें हमारा क्या क्या ऑप्शंस होंगे हमारे नेविगेशन बार में, ये सब शो होंगे। उसके बाद से हम CSS का अपना यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टाइटल देते हैं,
नैव बार। बॉडी के अंदर हमारा कोडिंग होगा। हमने एक यूएल टैग बनाया, यूएल के अंदर हमने एक एलआई टैग लिया। और जैसे कि हमने पढ़ा था सेकंड अपने वीडियो में कि एंकर टैब क्या होता है। एंकर टैब लिस्ट को क्रिएट, एंकर टैब जो लिंक क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हमारा एंकर टैब हो गया। एंकर टैब में हम एक है का जो साइन है वो हम आईडी के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक होम नाम का आईडी बना दिया और इसमें हमने एक होम लिंक दे दिया। ओके, सेम हम अभी एक और लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम कांटेक्ट देंगे, कांटेक्ट, कांटेक्ट। या हम एक नया लिस्ट लेंगे, लिस्ट के अंदर हम नया एक एंकर टैग लेंगे, या हम देंगे अबाउट। हम यहाँ एक नया टैग लेंगे, या हम एक ऑप्शन लेंगे न्यूज़। सो इस तरीके से हमारा लिस्ट हो गया। इसके बाद हम एक नया ऑप्शन लेंगे, नया एंकर टैग, या हम लेंगे लॉगिन, लॉगिन। सो हमारा 5 लिस्ट हो गया। 5 हमने अभी से, हम जब अपने ब्राउजर पर रन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 5 लिंक बन गए हैं। यहाँ होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, न्यूज और लॉगिन, 5 ऑप्शन बन गए। अभी से हम एक नेविगेशन बार में कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा काम जो है हमारा CSS का होता है। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग बनाएंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमें CSS डिजाइन करना है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमें लिस्ट स्टाइल टाइप नन करना होगा, जिससे कि हमारे ये जो डिस्क आ रहे हैं ये रिमूव हो सके। तो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो गया। उसके बाद हम मार्जिन को 0 करते हैं। सबसे पहले मार्जिन, पैडिंग दोनों हमने 0 कर दिया। और इसका जो ओवरफ्लो हमें हिडन कर देते हैं ताकि ये फिक्स रहे। और बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ ग्रे ले लेते हैं। ग्रे कलर का हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, या फिर सिल्वर और ब्लैक कलर हमने ले लिया। इसे हम रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा जो CSS है वो CSS का हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है यहाँ। और यहाँ हम बॉडी लेते हैं, बॉडी का मार्जिन 0, पैडिंग 0, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम जो हमारा सारा का सारा लिस्ट टैग है इसको हम फ्लोट करते हैं और राइट साइड में। फ्लोट राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो नेविगेशन बार है, जो हमारे जो ऑप्शन ये सारे राइट साइड में फ्लोट हो चुके हैं। इसका हम एंकर टैब का कलर हमने वाइट कर दिया, जिससे कि हमें क्लियरली ये विजिबल हो सके। फॉन्ट साइज हमने 16 पिक्सल कर दिया। और 32 पिक्सल, नो, 24 पिक्सल इज परफेक्ट। सो ओ सॉरी, 20 पिक्सल इज परफेक्ट। नाउ हम यहाँ एक इसे
लिखने का तरीका हमने एल के अंदर एंकर टैब है, सो एल के अंदर हमने एंकर टैब दिया। उसको जो हम डिस्प्ले है, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया हमने। पैडिंग हमने इसका दे दिया 14 पिक्सल। और ये जो हमारे नीचे अंडरलाइन आ रहे हैं, इसको रिमूव करने के लिए हमने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे हमारा अंडरलाइन रिमूव हो चुके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे अंडरलाइन भी रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद ये हमारा एक नेविगेशन बार बन गया। अब हॉवर करने पे हमारी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम हॉवर इफेक्ट लगाते हैं। अगर हम माउस ले जाए तो वहाँ कोई इफेक्ट आए, इसके लिए हमने हॉवर इफेक्ट लगाया। और इसका हमने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने इसका ग्रे कर दिया। सो इस तरीके से हमारा हॉवर बैकग्राउंड कलर आपको जो दिख रहा है, ये हमारा ग्रे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने एक नेविगेशन बार बना लिया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।